तो जिस अंदाज से इस सूबे के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ रखा गया था, उसी तरह अगर हायर एजुकेशन की बात कर लूँ तो हायर एजुकेशन एक ऐसा इदारा, एक हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट एक ऐसी स्लॉट रह गई थी कि जिस पे पीपल्स पार्टी का सो कॉल्ड सिस्टम शायद काम नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर लोगों को मेरिट पे भर्तियाँ हो रही थी, बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, आला तालीम हासिल करते थे, और फिर चूँकि शहरी सिंध के लोगों को रोज़गार सिंध हुकूमत ने तो देना नहीं है, तो वो प्राइवेट इदारों में जो है बसिलसिला रोज़गार आला तालीम हासिल करते थे। जब ये यूनिवर्सिटीज़ का बिल लाया गया और स्टैंडिंग कमेटी में गया, तो स्टैंडिंग कमेटी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बुनियादी नुक्ता जो रखा गया था वो ये रखा गया था कि जनाब, आप ब्यूरोक्रेसी की राह हमवार कर रहे हैं एक ऐसे पोस्ट के लिए जो एक एजुकेशनिस्ट की पोस्ट है। वहाँ पर नॉन पीएचडी होल्डर्स को अगर आप यूनिवर्सिटी की बागदौड़ दे देंगे तो अल अमान अल हफीज़ क्या सूरत हाल बननी है। इसका मतलब ये हुआ कि कल कला को अगर सिंध पुलिस में कोई एसएसपी अच्छा काम नहीं करेगा तो एक पीएस अफसर भी जाके जो है वो एसएसपी बना दिया जाए। ये इनकी लॉजिक से अगर हम चलें तो कल को अगर चीफ मिनिस्टर भी इन्हीं की हुकूमत रही, और चीफ मिनिस्टर तो छोड़ें, अब इनकी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को हटा के बोले नहीं, कल से जो है वो एक 21 ग्रेड का रिटायर अफसर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब ये उसी तरह की कोई अमेंडमेंट थी। असल मकसद क्या था? असल मकसद पे आ जाता हूँ। असल मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन आला तालीम के जो इदारे हैं उनको पीपीपी मोड पे चलाना चाहती है। ये है असल मकसद उनका। ये है असल मकसद उनका कि जितनी जामियात हैं उनमें अपने मंजूर नज़र रिटायर मुलाजिमीन या जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, तो रिटायरमेंट से पहले उनको पैकेज देने के लिए ये एक उन्होंने सहूलत निकाल ली कि हायर एजुकेशन में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तैनाती कर दी जाए। अच्छा, इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने उज़ुर ये पेश किया था कि भाई एक वाइस चांसलर साहब थे, उनके ऊपर करप्शन साबित हो गई थी, और मैं उसके बावजूद इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उसको जो है मैं नहीं हटा सका था। पिछले दिनों उन्होंने किसी प्रोग्राम में ये बात कही थी। बात इतनी सी है कि भाई आपके पास पावर्स मौजूद थी, और अगर आप समझते थे कि उन पावर्स के अलावा भी आपको कोई पावर्स दरकार है तो उसमें अमेंडमेंट ले आते, ये वाली अमेंडमेंट ले आते, असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेते। मगर पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट करना कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करेंगे, ये ऐसा ही है कि बस कि आप जो है वो ऊँट को रिक्शे में बिठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नाम नेहाद जमहूरी जमात का दावा करती है। इनकी रऊनत और आमरीत का पैमाना ये है कि आज सिंध असेंबली के इजलास में जब हम बात कर रहे थे कि भाई अपोजिशन को बात तो करने दी जाए, कम से कम आपने इस हायर एजुकेशन को पीपीपी मूड पे जो डाल दिया है, इससे तो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो जाएगा। अच्छा, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कह रही है, छोड़ दें दीगर जमातें क्या कह रही है। हायर एजुकेशन कमीशन लेटर लिख रहा है कि खुदारा ये काम ना करे। भाई अगर ये प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस होती तो पूरे मुल्क में तो कहीं ना कहीं चल रही होते ना ये काम। पूरे मुल्क में वो काम नहीं हो रहा, सिंध हुकूमत जो है वो एक अनोखा काम लेकर आ जाती है। तो इन प्रिंसिपली इस पे हमारा इख्तिलाफ था, है, और ये अब हम और ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस तरह जो है वो इसको, अगर हमें कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने का बिल है। ये बिल यूनिवर्सिटीज़ पे कब्जा करने का बिल है और हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और बिल जो है जिस पे गवर्नर साहब ने, इन दोनों बिलों पे गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब ने जो है वो एतराज़ात लगा के असम्बली में भेजा था। उन एतराज़ात को काबीना ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मतलब आपका वही आमिराना तौर तरीके, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, मगर तौर तरीके इनके आमराना कि आज सिंध असम्बली में भाई होना तो ये चाहिए था जो सिविल कोर्ट वाला बिल लेकर आए थे। इसको मैंने जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिल, उसी दिन मैंने कहा था पार्लिमानी उमूर के वजीर को फ्लोर पे खड़े होके कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट बिल है, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में रेफ़र करें, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद जो गुजारिशात होंगी अपोजिशन की उनको खातिर में लाते हुए
आप जो है वो वापस असेंबली में ले आए। और बात सिर्फ मुखालफत की ये नहीं है कि हुकूमत बिल लाई थी तो हमें मुखालफत करनी थी। आप सब इस बात के गवाह हैं कि इससे पहले जो बिल आए थे, भाई मोटर व्हीकल टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इस पे ऑपोजिशन ने 100% अपना इनपुट दिया था। हम इन बिलों पर भी अपना 100% इनपुट देना चाहते थे। हम सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत चूंकि बिल लाई है और हम अपोजिशन में हम उसकी मुखालफत करेंगे। भाई अगर आपका बिल अच्छा होगा, उसमें मजीद बेहतरी की गई ये मोटर व्हीकल टैक्स में, आप सब इस बात के गवाह हैं कि असेंबली ने यूनानिमसली उस बिल को पास किया। तमाम उसमें जमातों के इनपुट शामिल थे। चेयरमैन उस कमेटी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में ये काम होना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मगर वही बात कि पीपल्स पार्टी से ये एक्सपेक्ट करें हर वक्त कि वो जो है वो सो कॉल्ड जमहूरी रहेगी, तो ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली थी हमारी। यही काम इन्होंने जो कोर्ट से रिलेटेड जो बिल लाए हैं उसमें किया, उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ वाले बिल में किया। बात इतनी सी है कि अगर आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना, स्टेक होल्डर्स, भाई असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हो, आप उनकी गुजारिशात नहीं सुन रहे हो, आप अपोजिशन की गुजारिशात नहीं सुन रहे हो, अपोजिशन में शामिल दीगर जमातों की गुजारिशात नहीं सुन रहे हो, तो ये आमराना रवैया तो है जनाब। ये बिल जो आज पास हुआ है असेंबली से, ये सिंध असेंबली का पास किया हुआ बिल नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पास किया हुआ बिल है। अगर सिंध असेंबली का बिल पास किया हुआ होता तो इसमें दीगर जमातों का इनपुट शामिल होता, जो कि शामिल नहीं है। हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बिल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जामियात पर कब्जा करने का बिल है। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, क्योंकि आगे आने वाले सालों में ये यूनिवर्सिटीज़ का बर्बादी का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। अली भाई सवाल ये है कि हुकूमत का ये कहना है, बेंचेस का, कि ये वाइस चांसलर की जो पोस्ट है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, कोई एकेडमिक पोस्ट नहीं है, तो लिहाजा इस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है? एतराज़ को बिला जवाब भी उन्होंने करा दिया। और सीनियर वजीर ने तो ये कहा कि अपोजिशन के एक पेज भी किसी ने नहीं पढ़ा, ये एवं ही नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या आप लोग अनपढ़ हैं या क्या है, या पढ़ते क्यों नहीं है? भाई बात बड़ी सिंपल सी है। ये सामने पड़ी हुई है अमेंडमेंट्स मेरे। अगर बिल नहीं पढ़ा तो ये अमेंडमेंट्स कहाँ से आ गई भाई? ये आप मीडिया हजरात से भी शेयर कर देंगे। ये बेकार की बातें, लेम एक्सक्यूजेज हैं। इनका बुनियादी मसला ये है कि ये चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, गलत काम करने जा रहे हैं। मैंने तो आपको मिसाल दे दी मोटर व्हीकल टैक्स की। अगर अपोजिशन का काम ही सिर्फ मीखे निकालना है और भाई आपका जो ठीक अमल होगा उसको मजीद ठीक करेगी अपोजिशन, इसी नीयत के साथ हम इस बिल के लिए हम कोशिश कर रहे थे, नहीं की ना उन लोगों ने। ये उनका कमेंट हो सकता है। और देखिए जो बुनियादी मसाइल है ना इस सूबे के, जिससे सूबे के बासी नबरदाजमाएँ, हम आप सब नबरदाजमाएँ, उस पर अगर कोई जमात हमारे साथ आके खड़ी हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुराई की बात है? भाई कल को हम पीपल्स पार्टी के साथ अगर किसी मसले पे खड़े होते, ये कैनाल्स के मसले पे क्या मैं तो पीपल्स पार्टी तो बाद में जागी थी, एमक्यूएम ने पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, तो अब मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि एमक्यूएम के मौक़िफ़ पे जो है पीपल्स पार्टी आगे खड़ी हो गई। भाई हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है, अगर कहीं यकसानियत आ रही है, साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, जमहूरियत इसी का नाम है। अली भाई वो आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप 47, 45 वाले लोग हैं, आप बगैर मैंडेट के असेंबली में आ गए, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम उनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, हम उनके इन रवैयों को नहीं मानते, हम उनके इस आमिराना रवैये को नहीं मानते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 40 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करती आ रही है। 40 सालों से शहरी सिंध का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। ये सब बातें कर रहे हैं, अब मैं भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दूं हम आपको नहीं मानते हैं, क्या फ़ायदा होगा फिर? भाई कोई अच्छी बात भी कर ले हुकूमत। मुझे तो बड़ी इस दफ़ा शिद्दत महसूस हो रही है कि कोई अच्छी और कोई एकेडमिक बात जो है हुकूमती वज़रा की जानिब से आई, इसी तरह की लेम किस्म की बातें कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। वेल इस पे डिस्कशन होगी और यूनिवर्सिटीज़ में देखें प्रोफेसर सारे बॉयकॉट पर हैं, ठीक है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो ये कोई ठीक अमल नहीं हो रहा है। ये तो अददी अक्सरियत की, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अददी अक्सरियत की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ने ये बिल पास किया है। ये बिल सिंध असेंबली का पास किया हुआ बिल नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पास किया हुआ बिल है। दोनों बातों में फ़र्क है।
वेल देखें, सूरत हाल सबके सामने है, लोग परेशान हैं और बिलखुसूस शहरी सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना रोज़गार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सेहत है, तालीम है, सब तो बर्बाद हो चुका है जनाब। तो आपकी जो राय है उसको मुकद्दम रखते हुए इस पे भी जो है हम काम करेंगे कि हम कोशिश करके अपनी असेंबली बाहर लगा लें, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, क्योंकि शहरी सिंध की बात इस असेंबली में शायद सुनी नहीं जाती, आपके सामने है। अच्छा, दही सिंध का हाल ये है कि दही सिंध में जो जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म रखा हुआ है, अमनो अमान की खराब सूरत हाल है, उनका भी तो यही हाल है। तो जो असेंबली में अंदर मेंबरान बैठे हुए हैं वो एक हुकूमती चादर ओढ़ के बैठ गए और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब अच्छा चल रहा है सिंध में। नहीं जनाब, कराची तक कश्मीर सबका बुरा हाल हुआ हुआ है। शुक्रिया। कर दिया ना, क्या चाह रहे हो?